हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है। आई नो वी आर ऑन स्टेशन बिकॉज अब मैं अपने नानी गांव से भी जा रही हूँ। कहाँ तो ऑब्वियसली वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, दिल्ली। ऑब्वियसली बहुत वेकेशन हो गया, बहुत सारी मतलब चीज़ें हो गई। अब पढ़ाई लिखाई फिर चालू हो जाएगी। एंड स्टेशन पे अभी कई ट्रेन्स हैं और यहाँ पे 2-2 मिनट हर एक जगह पे। पता नहीं क्यों इधर कुछ ज़्यादा ही बरौनी जंक्शन लिखा हुआ। इस पढ़ाई बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बट अब मैं जा रही हूँ। और एक चीज़ हो गई है कि जब मैं उधर गांव में थी तो मतलब स्कूल खुले हुए थे, मैं गांव से दिल्ली जा रही तो अब विंटर वेकेशंस पड़ गए मतलब। और ये है मेरी नानी और इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। इन्हें लग रहा था मैं किसी से बात कर रही हूँ। मुझसे बहुत प्यार करती हैं ये। तो अब बहुत दिनों के बाद पढ़ाई लिखाई फिर से चालू है। अब मैं पूरे 1 महीने के लिए जा रही हूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा लगेज पहले से कम हो गया। पहले वाले व्लॉग अगर आपने देखा हो तो उसमें मेरे कम से कम 7 से 8 बैग थे, बट अभी बस 4 हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सामान थे जो मतलब बहुत हैवी वेयर थे और कुछ हम गांव में ही छोड़ के आ गए हैं। क्योंकि बीच में फिर हमें फिर गांव जाना है। हाँ, इसीलिए हमारा लगेज कम हो गया है। तो इतना लंबा हॉर्न बजता है क्या? इस पढ़ाई बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बट अब मैं जा रही हूँ। और एक चीज़ हो गई है कि जब मैं उधर गांव में थी तो मतलब स्कूल खुले हुए थे, मैं गांव से दिल्ली जा रही तो अब विंटर वेकेशंस पड़ गए मतलब। और ये है मेरी नानी और इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। इन्हें लग रहा था मैं किसी से बात कर रही हूँ। मुझसे बहुत प्यार करती हैं ये। तो अब बहुत दिनों के बाद पढ़ाई लिखाई फिर से चालू है। अब मैं पूरे 1 महीने के लिए जा रही हूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा लगेज पहले से कम हो गया। पहले वाले व्लॉग अगर आपने देखा हो तो उसमें मेरे कम से कम 7 से 8 बैग थे, बट अभी बस 4 हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सामान थे जो मतलब बहुत हैवी वेयर थे और कुछ हम गांव में ही छोड़ के आ गए हैं। क्योंकि बीच में फिर हमें फिर गांव जाना है। हाँ, इसीलिए हमारा लगेज कम हो गया है। तो इतना लंबा हॉर्न बजता है क्या? गाइस, बरौनी स्टेशन और यहाँ पे क्या प्यारा व्यू। यहाँ पे स्टेशन पे मतलब इतना अच्छा ये तालाब दिखा है मुझे, और मौसम भी इतना अच्छा है ना, मतलब हवा चल रही है हल्की हल्की। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। और गाइस सनसेट, इसे सनसेट तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बट प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे बरौनी जंक्शन पे कई लोग फ़ोटोज़ भी ले रहे थे, बट फोटोज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है पता नहीं क्यों। गाइस नानी ड्रॉप करने आ रखी है और ये साड़ी नानी को मेरी मम्मी ने ही गिफ्ट की है इस बार। और मैं यहाँ पे थंबनेल के लिए पिक्चर्स ले रही थी क्योंकि ये लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है ना दूर से। यहाँ पे मतलब सूरज भी इतना प्यारा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। स्टेशन पे बैठे हुए थे तो हमें अमरूद दिखा तो हम अमरूद कटवा के ले जाते हैं। हमने ये ले तो लिया, बट अब ट्रेन आने वाली है। सो गाइज़, मैं ट्रेन में बैठ चुकी थी और मैं यहाँ पे सुधा की लस्सी पी रही थी। और मैं एकदम मुझे अपर बर्थ ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहीं पे मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड गाइज़, यहाँ पे हमारी ट्रेन बीच में रुकी थी एक इतने प्यारे सरसों के खेत के पास। मतलब ये इतना एक छोटा सा गांव था ये, और मतलब इतने सरसों के खेत थे। और यही हमारी रेड कलर की ट्रेन थी जो अभी आपने देखा। और वैसे तो मैं गेट पे नहीं जाती हूँ, बट मेरी मम्मी ने ये व्यू लिया है। और गाइज़ इतना प्यारा रास्ता था कि हम वहाँ से ट्रेन से उतर के जा भी सकते थे। मतलब उधर कोई ऐसे ऊंचाई वगैरह नहीं थी। एंड गाइज़ सरसों के खेत थे। एंड देन इधर हम लोग थे सिमरिया पुल पे। आप लोग देखो, मतलब ये ना बहुत गहरा है
और इधर लहरें बहुत तेज़ चली थी और बोट वगैरह। एंड गाइज ये एक तो पुल है जिस पे अभी ट्रेन जा रही थी, और गाइज एक और पुल बन रहा था। मतलब मुझे तो यही वाला पार्ट सबसे अच्छा लगता है। मैं जब भी नानी गांव से दिल्ली जाती हूँ तो मुझे हम लोग मोस्टली हर बार ये वाला रूट से ही जाते हैं। और यहाँ हम सिमरिया पुल के ऊपर से जा रहे थे। हाँ गाइज यही है वो दूसरा पुल जो कि अभी बन रहा है, मशीन वगैरह जैसे कि आपने देखी ही। और मेरी मम्मा ने ये भी बताया कि इधर अगर आप सेफ्टी से नहीं नहाओगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है। वैसे ये बहुत गहरा था और यहाँ पे पार्थ अपर बर्थ पे लेट के मज़े ले रहा था। एंड गाइज फिर पार्थ को भगा के मैं आई उस सीट पे। एंड गाइज एक और चीज़ हुई, मतलब मैं ना गेट पे, मतलब मैं वॉशरूम गई थी तो वहाँ पे एक स्टेशन पे हम रुके हुए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक वर्कर ने, जो कि ऐसे सामान चिप्स कुरकुरे वगैरह बेचते थे, उन्होंने गेट खोल दिया। तो गेट खुलने के बाद ना कई दूसरे वर्कर्स आ गए जो कि समोसा वगैरह बेच रहे थे, तो वो घुसने लगे। तो एक दूसरे वर्कर गए जो कि पहले से थे ट्रेन में, उनने उन दूसरे को बोला अरे भाई गेट लगा। तो वो बोलते क्यों, क्या हो गया? तो वो कहते हैं कि अगर सब घुस ही जाएंगे तो हम लोग क्या बेचेंगे। और यहाँ पे हमारा स्टेशन, स्टेशन आने वाला था, आनंद विहार टर्मिनल, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो। That's it for today's vlog। और हम लोग घर आ चुके हैं। हमारा घर एक्चुअली स्टेशन से बहुत दूर है। सो नाउ वी आर एट आवर होम जहाँ पे हम रहते हैं। एंड गाइज बिहार गए थे, नानी गांव दादी गांव, मतलब बहुत मज़ा आया दोनों जगह। मेमोरीज़ बहुत सारी बनी और चाचा की शादी थी, सो बहुत अच्छा लगा। और मैं गर्मी छुट्टियों में भी गई थी और इस बार फिर मैं ठंडियों में भी गई। एंड इवन गाइज एक चीज़ और हुई कि हमारा नया साल मेरे नानी गांव में ही हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। सो बहुत मज़ा आया। और आप लोग भी ऐसे ही ट्रैवल करते रहो, क्योंकि ट्रैवल करने में ना कई बार ये होता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं ट्रैवलिंग के। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।